ठीक है, रुक जाइए। छोटे छोटे हमारा सवाल आलोक जी से, अभी संगीत रागी जी ने खास समुदाय का नाम लिया तो आप चिल्ला उठे, लेकिन क्या कभी मुहर्रम में कभी पत्थरबाजी की खबर सुनी है आपने? ये रामनवमी पे ही हमेशा क्यों होता है स्पेशल समुदाय के द्वारा? तमंचे लहराकर रामनवमी मनाने का नया ट्रेंड निकला है, ये विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया है। ठीक है, अब जवाब मैं जवाब देता हूँ। जवाब तमंचे लेकर प्रभु राम एक ही बात सुई जय की तरह घूमते रहते हैं आप सर। जवाब ही तो सुनिए, जिस इतनी बड़ी बात को इतना छोटा करके दिखाने का प्रयास जो उसने सवाल पूछा, बोलिए ना, पूरे देश में कभी मुहर्रम के ऊपर किसी हिंदुओं ने एक्टमेंट किया? नहीं। मगर रामनवमी पर अटैक होता है, छोड़िए, वहां तक तो चलता है। ईस्टर संडे में किसने बम विस्फोट किए थे? कभी क्रिश्चियन ने किया? ये बताइए। सहारनपुर में गुरुद्वारे पर अटैक किसने किया था? कभी सिखों ने किया? बोध गया पे बौद्ध जयंती पे बोध गया में 2013 में ब्लास्ट हुआ कि नहीं? बोलिए, कभी बौद्धों ने किया? और आप कहते वो नालंदा है जहां 1300 साल पहले यूनिवर्सिटी क्यों जलाई गई थी? उसका चुनाव से मतलब था, उसका भाजपा की राजनीति से मतलब था। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई डिबेट वीडियो में। आज के डिबेट वीडियो में आपको सुधांशु त्रिवेदी, संगीत रागी और भी बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। तो डिबेट में ऑडियंस से काफी तगड़े सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब भी सुधांशु त्रिवेदी ने काफी अच्छे तरीके से दिया। साथ ही वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजे आने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं 20 के सब्सक्राइबर हिट करने के, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। ठीक है, रुक जाइए। छोटे छोटे हमारा सवाल आलोक जी से, अभी संगीत रागी जी ने खास समुदाय का नाम लिया तो आप चिल्ला उठे, लेकिन क्या कभी मुहर्रम में कभी पत्थरबाजी की खबर सुनी है आपने? ये रामनवमी पे ही हमेशा क्यों होता है स्पेशल समुदाय के द्वारा? करके सोच के रिसर्च, मुझे लगता है एक साथ जवाब। सर, हमने नए संसद की अच्छी तस्वीरें देखी, पर संसद तो वही पुराने होंगे जिनकी अटेंडेंस बहुत कम रहती है, जो रूल्स ब्रेक करते जाते हैं। सरकार पक्ष वो पक्ष है जो हाँ जी सर, सरकार पक्ष वो पक्ष है जो मुद्दे पर अड़ी हुई है, राहुल गांधी के मुद्दे पे। हाँ जी सर। और सर आखिरी में एक सवाल है कि सर क्या इस नए संसद में स्पीकर बंद तो नहीं होगा? और क्या सर संसद टीवी की जो टेलीकास्ट होती है सर, वो बीच में कहीं ऑफ तो नहीं होगा? हाँ, हम देखते हैं सर। दोनों से एक प्रश्न है, तो आप पहले जवाब दे दीजिए। जिसका प्रश्न हो गया वापस जाइए। देखिए, नई परिभाषा छोटे ताकि मैं और बच्चों भारतीय लोकतंत्र की यही है जो आज तक टीवी चैनल पर अभी आप सब लोगों ने देखी। पूरे देश को आग की भट्टी में, विद्वेष में, द्वंश में झोंक दो, और फिर यहाँ पर खड़े कहो कि कहो। एक सुनिए ना भाई, सुनिए ना भाई, जरा सुनिए ना, सुनिए ना भाई, माचिस वहीं से लगा करके आते हैं। सुनने की हिम्मत रखिए, माचिस लगाने वाले सुनने की हिम्मत रखिए। जरा सुनिए तो सही, यहाँ पर आग लग रही है, आपको दर्द हो रहा है? RSS का एक व्यक्ति शुरू होता है एक धर्म के प्रति, वहाँ पर आग में पेट्रोल डालने का। रागी जी, एक साथ दो लोगों की आवाज लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है, जिसका नाम लूं उसको बोलने दीजिए प्लीज। हमारे समय आपने क्यों नहीं रोक दिया था? रोका था सर, हम भी अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रोका। मैं फिर कहूंगा, यही नया भारत है जो अभी आज तक टीवी चैनल पर दर्शकों ने देखा है। पर नई संसद तो बन रही है ना। आग लगे देश में, संसद नहीं बन रही, बसें जलती रहें, लोग जलते रहें, पर संसद नहीं बन रही है। मोदी जी ने ताली नहीं बजाएंगे? जो आपसे पूछा था उसने, माइक तो नहीं बंद कीजिएगा, संसद टीवी की कार्रवाई तो नहीं बंद कर दीजिएगा। देखिए, ये जब राहुल गांधी जी लौट के आए थे संसद में, तो इन्होंने एक ट्वीट किया था कि शेर आया, अब शेर दहाड़ रहा है। वो दहाड़ रहा है, ये चिंगाड़ रहे हैं, फिर कहते हैं कि संसद लोकतंत्र पर आवाज दबाई जा रही है। मान्यवर, जितना बोलने का मौका, मैं ये कहना चाहता हूं, जितना दुरुपयोग इस अधिकार का किया गया है, राज्यसभा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो उस समय वहां मौजूद था कि चेयर के ऊपर ऐसे आप फेंक के मारेंगे, माइक उखाड़ देंगे। ये तरीका होता है विरोध प्रदर्शन करने का। ये आप लोगों ने करके दिखाया, और उसके बाद आज आगे संसद भवन नहीं बन रही है। आलोक जी बीच में मत करिए सर, प्लीज सर। नहीं, आपने अतीक पे भी सवाल पूछा था, मैं उसमें भी उत्तर देना चाह रहा था। आ जाएंगे अतीक पे, एक बार पहले पार्लियामेंट पे डिस्कस कीजिए ना। मुहर्रम पे कभी हुआ है अटैक? तो बोलिए, आप हिंदू बोलिए ना, हिंदू मुसलमान नहीं कह रहा, बोलिए, नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ही पक्ष का वोट लेना है, फेलियर है तो कुछ भी होगा तो चलेगा। राम मंदिर के नाम पे हुड़दंग, छोटे सवाल। ये गलत बात है आलोक जी। नहीं सर, आपको मैंने पूरा टाइम दिया था, आपने मीच के एक लाइन उसका जवाब दिया। बीच में मत बोलिए सर, बीच में मत बोलिए। तमंचे लहराकर रामनवमी मनाने का नया ट्रेंड निकला है, ये विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया है। ठीक है, अब जवाब मैं जवाब देता हूँ। जवाब तमंचे लेकर प्रभु राम एक ही बात सुई जय की तरह घूमते रहते हैं आप सर। जवाब ही तो सुनिए,
जिस इतनी बड़ी बात को इतना छोटा करके दिखाने का प्रयास जो उसने सवाल पूछा बोलिए ना, पूरे देश में कभी मुहर्रम के ऊपर किसी हिंदुओं ने एक्टमेंट किया नहीं, मगर रामनवमी पर अटैक होता, छोड़िए वहां तक तो चलता है। ईस्टर संडे में किसने बम विस्फोट किए थे? कभी क्रिश्चियन ने किया? ये बताइए। सहारनपुर में गुरुद्वारे पर अटैक किसने किया था? कभी सिखों ने किया? बोध गया पे बौद्ध जयंती पे बोध गया में 2013 में ब्लास्ट हुआ कि नहीं? बोलिए, कभी बौद्धों ने किया? और आप कहते वो नालंदा है जहां 1300 साल पहले यूनिवर्सिटी क्यों जलाई गई थी? उसका चुनाव से मतलब था, उसका भाजपा की राजनीति से मतलब था। हद होती है किसी इतनी बड़ी चीज को छुपाने के लिए। और एक सुनिए, संसद मेरा सवाल आलोक जी से। अरे सुनिए अंजना जी, संसद में ये वो संसद है। एक मिनट सर, आपने मेरा पूरा वाक्य होना दीजिए, मेरा पूरा वाक्य पूरा होना दीजिए। अब संसद पे आते हैं। सुनिए, इस संसद में आजम खान ने खड़े होकर चेयर पे बैठी हुई लोकसभा की स्पीकर की चेयर पे बैठी हुई महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया और 3 दिन तक माफी नहीं मांगी। ये भी उनके साथ है, ये भी उनके साथ है। ऐसी संसद चाहिए। स्पीकर में बैठी करने से ऐसे जो सर आप बोलते हैं बीजेपी लोकतंत्र के एक सेकंड सवाल सुनिए। सर आप बोलते हैं बीजेपी लोकतंत्र के मंदिर की हत्या कर रही है, लेकिन 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी अपनी राजगद्दी बचाने के लिए, तब उन्होंने मंदिर की हत्या नहीं की थी। उससे बड़ी हत्या आज तक हुई है, तब तो उन्होंने सारी मीडिया को जेल में डाल दिया था। मेरा सवाल सुधांशु जी से, सर जब भी हिंदू देवी देवताओं का कोई भी पर्व या त्योहार कुछ भी होता है, तभी ये हिंसा या आक्रोश क्यों दिखता है? क्यों यही तब से यही चर्चा हो रही है। मेरे 2 सवाल। सर ये बहुत जल्दी पूछिए। एक सवाल ये है कि सर आलोक, सर मैं आलोक जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो आप संसद भवन के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या कोई अपना घर, मोदी जी अपना घर समझते हैं भारत देश को, तो क्या अपना घर का कोई चीज बना, तो क्यों उसे पूरा क्यों लग रहा है आपको? और दूसरा सुधांशु जी साहब से मेरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी जो इतने माफिया सबको जेल में डाल दिया, लेकिन जो चूहे के बिल में घुसे वो कब निकल के बाहर आएंगे? कल उनको जेल में डालेंगे। जब तक पत्थर मारने वालों की तस्दीक पुलिस की तरफ से नहीं हो जाए, आप किसी समुदाय पर नहीं उंगली उठा सकते। प्लीज इंतजार कीजिए। प्लीज सर, प्लीज बात बोल लेने दीजिए। क्या आपको हावड़ा कह सकते हैं? नहीं, क्या आपको हावड़ा में नमाज के बाद पत्थर चलाते हुए आपको आदमी नहीं दिख रहे हैं? आप चाहते हैं कि गूंगे बन करके हम चुप रहे और हम बोले नहीं? पहले श्रीनगर में भी होता, श्रीनगर में भी ऐसे ही होता था और बचपन से सुनते रहता था कि बड़ौदा में दंगे हो गए, भिवंडी में दंगे हो गए, बिहार के नवादा में दंगे हो गए, बिहार शरीफ में दंगे हुए। वो कौन से इलाके हैं जहां पर दंगे होते हैं? आप बता सकते हैं? इस देश की पीढ़ी को जानने का पूरा हक है। यह ममता बनर्जी ने कहा कि वो इलाका है, रमजान के दिन मुसलमान गलत है, हम नहीं करते हैं। तो आज जो कर रहे थे वो सारे मुसलमान नहीं थे, रामनवमी में हिंदू गलत करते और रामनवमी में हिंदू गलत करते हैं। दूसरी बात, संसद किसी तानाशाह की विरासत नहीं होती है। संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है। जब राज परिवार के लोग सत्ता संस्थान पर बैठे हुए थे, जब मुलायम सिंह यादव के बहू, पोते, पोतियां और सारे एक परिवार के लोग कब्जा करके संसद में बैठे होते हैं, वो लोकतंत्र का मंदिर नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र और राजनीतिक तंत्र की नई परिभाषा शुरू की है। पहले यही कहा जाता था कि देश, हमारा लोकतंत्र बहुत बड़ा लोकतंत्र है, यानी हम जनसंख्या में बड़े हैं। मैं उस कमेटी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है, पार्लियामेंट की कमेटी, व्यक्तिगत हमला जो ये बताती है कि हाउ इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी बात ये कहते थे मैग्ना कार्टा, वहीं से होता था कि लोकतंत्र का पुराना मंदिर, पूरी दुनिया में लोकतंत्र वहीं से गया है। अरे डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपने अंतिम भाषण में कहा है कि हम लोग लोकतंत्र के मदर हैं। हम लोगों के यहां सभा और समितियां हुआ करती थी। 11वीं सेंचुरी के अंदर इलेक्टेड लोग हुआ करते थे। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जितने भाइयों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए डिबेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।